इंदौर में पिछले दिनों पुलिस की गिरफ्त में आए इंडसइंड बैंक के मैनेजर मोहम्मद जाबाज के कारनामे की हरकत कहानी परत दर परत खुलती जा रही है। आरोपी ने पिछले 5 महीने में 15 खातों में फर्जी तरीके से 138 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। वहीं इसके अलावा आरोपी ने प्रदेश के कई जिलों में भी फर्जी फर्म के नाम से खाते खुलवा रखे थे। देखिए, विगत दिवस इंदौर की जो राज्य साइबर सेल की इकाई है, उसमें एक फरियादी ने शिकायत की थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से उससे लगभग 85 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उसी संबंध में जब अपराध दर्ज कर विवेचना की गई तो पाया गया कि ठगी की अंश राशि जो है इंदौर के ही इंडसइंड बैंक के सियागंज ब्रांच में स्थित एक अकाउंट आरके एंटरप्राइजेस के नाम से अकाउंट था, उसमें वो राशि गई है। आरके एंटरप्राइजेस का जब केवाईसी डिटेल लिया गया तो पाया गया कि राकेश कुमार त्रिपाठी के नाम से वो खाता था। राकेश त्रिपाठी की तलाश के बाद राकेश त्रिपाठी को जब हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि राकेश कुमार त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर का रहने वाला है और यहाँ पर डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करता था। और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसको जिसने खाता खुलवाया है उसमें बैंक का भी एक कर्मचारी है। तो इसी आधार पर जो बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जिसका नाम है मोहम्मद जाबाज, उसको गिरफ्तार किया गया था। और मोहम्मद जाबाज से जब पूछताछ की गई और उससे जो जब्तशुदा मोबाइल फ़ोन है उसकी जब पड़ताल की गई तो कुछ तथ्य उभर के आए कि मोहम्मद जाबाज ने लगभग 35 जो है वो करंट अकाउंट्स खुलवाए थे। उन्हीं करंट अकाउंट्स की जब और आगे पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि उसमें से 15 अकाउंट जो हैं वो देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज़ कराए गए हैं, यानी उनमें कुछ ठगी की राशि आई है, इसलिए उनको फ्रीज़ कराया गया है। उन्हीं 15 अकाउंट्स की जब पड़ताल की गई तो 14 खाते जो हैं वो इंडसइंड बैंक सियागंज ब्रांच के हैं और एक खाता जो है वो एयरपोर्ट रोड साउथ तुकोगंज ब्रांच का है, इंडसइंड बैंक का ही। उन खातों में जो 9वें या 10वें महीने 2023 से लेकर जनवरी फरवरी 2024 तक खुलवाए गए थे, कुछ खाते 2-3 महीने चले, कुछ खाते 4 महीने चले, उन खातों में कुल जो रकम आई जब उसका हिसाब बैंक द्वारा हमको दिया गया तो बैंक की जानकारी के अनुसार उसमें लगभग 138 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है उन खातों में हुआ है, जिनपे कि राज्य की एजेंसियों द्वारा, पुलिस एजेंसियों द्वारा फ्रीज लगाया गया है। और वो जो संदेहास्पद राशि है वो विभिन्न राज्यों के अलग अलग अपराधों, अलग अलग शिकायतों से संबंधित है। इसी तरह से एक और जानकारी प्राप्त हुई थी साइबर सेल को कि पिपल्याना स्थित ही जो यूको बैंक है उसकी शाखा में जो है कुछ संदेहास्पद खाते हैं। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची और उन खातों की पड़ताल की तो पाया कि वो 4 खाते हैं और उन 4 खातों में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड पाया गया और उसमें 30 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो ठगी की राशि है, क्योंकि उन खातों को भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराया गया है, वो आई है। उसमें एक बात और सामने निकल के आई उन खातों में यूको बैंक वाले कि उसमें एजेंसी जो है, नेशनल एजेंसी NPCI है, उन्होंने बैंक को लिखा है कि इन खातों में जो राशि आ रही है उसमें से काफ़ी राशि जो है ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग की है और उसमें जो विदेशों से पैसा आने में जो प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 आरोपी मोहम्मद जाबाज और राकेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद जाबाज जो खुद एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, उससे ये पता चला कि उसने करंट अकाउंट खुलवाए, उन करंट अकाउंट में काफ़ी मात्रा में राशि जो आई है। अभी इस मामले में और भी बैंक कर्मियों के लिप्त होने की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हमारी विवेचना आगे बढ़ रही है। सर, ये जो डिलीवरी बॉय है इसको खाते खोलने का, तो चूंकि इसका एक सेविंग अकाउंट खोला गया और फिर एक करंट अकाउंट खोला गया तो इसको जो है लालच दिया गया था। इससे जो पूछताछ हुई उसमें ये लालच दिया गया था, 1 लाख रुपए का इसको लालच था कि 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे। चूँकि वो इधर उधर नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था तो वो उस लालच में आया और उसने एक दुकान का किरायानामा बनाया गया। सुखलिया स्थित एक दुकान थी, उसका किरायानामा बनाया गया। उस दुकान पे बोर्ड लगा के और इसको राकेश को आगे खड़ा करके फ़ोटो भी खिंचवाया गया और उसमें खुद ये मोहम्मद जाबाज जो है उसने उस आरके एंटरप्राइजेस के खाते पे खुद साइन की है फरियादी के तौर पे। मतलब राकेश त्रिपाठी बन के मोहम्मद जाबाज ने साइन की, ये बात मोहम्मद जाबाज ने स्वीकारी है। उस संबंध में भी विवेचना की जाए। ये अकाउंट्स जो है सर, इसका उपयोग क्या था? क्या इसको खरीदा जाता था, इन अकाउंट्स को बेचा जाता था, क्या? देखिए, जो प्रारंभिक हमारी पूछताछ हुई है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ऐसे ठग हैं जो यूज़र नेम पासवर्ड, करंट अकाउंट्स के यूज़र नेम पासवर्ड मोटी रकम देके खरीदते हैं। इसी गिरोह के कुछ सदस्य जो भी हमारी पकड़ से बाहर हैं उनको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा था। तब उन्होंने वहाँ स्वीकारा था कि उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए में एक और खाता है जो इसी ब्रांच में इंडसइंड की खुलवाया गया था, गढ़वाल एंटरप्राइजेस, वो खाता उन्होंने 12 लाख रुपए में वो टेलीग्राम पे यूज़र नेम पासवर्ड उसका बेचा था और उसके पैसे का बंटवारा हुआ था।
उसमें ये बात भी आई थी, हालांकि उसकी हमें पुष्टि करनी है कि वो जो खाता बेचा गया था वो दुबई में बैठे ठगों को बेचा गया था। सर क्या अकाउंट्स की हैंडलिंग